गुड आफ्टरनून। सो अपन ने लास्ट वीडियो में पावर्स ऑफ ट्रस्टीज देखा। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, द डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज सेक्शन 46 to 54 आर इसेंशियली अ सेट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव रूल्स। मतलब इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में सेक्शन 46 से लेके 54 तक एक सेट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव रूल्स फॉर डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज दिए गए हैं। दिस आर डिजाइन टू प्रिवेंट conflicts of interest and ensure that a trustee who holds a position of immense confidence doesn't profit at the expense of beneficiary। मतलब वो प्रिवेंट करते कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पॉसिबल है ट्रस्टी कर सकता, और पूरा प्रोटेक्शन देते बेनिफिशियरी को। और ये भी ये करते मतलब ट्रस्टी को कंट्रोल करते कि वो प्रॉफिट ना कर पाए, कोई भी अनजस्ट इनरिचमेंट ना कर पाए एट द एक्सपेंस ऑफ बेनिफिशियरीज। हियर इज एन एक्सप्लेनेशन of these disabilities with practical Indian legal context। So चलिए disabilities देख लेते हैं। Disabilities of trustees as per the section 46 to 54। So सबसे पहली disability आती cannot renounce after acceptance section 46। Once a person has accepted the role of trustee, they cannot simply quit or renounce it at their whim। मतलब एक बार किसी ने खुद होके ट्रस्टी बनने को एक्सेप्शंस दे दिया, सो वो बाद में सिंपली ये नहीं बोल सकता कि अब मुझे ट्रस्टी बनना स्वीकार नहीं, मैं क्विट करना चाहता। वो नहीं कर सकता अपनी मर्जी से जब तक उनको ट्रस्टेड अलाउ नहीं करती। सो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे दे कैन ओनली लीव इफ द कोर्ट अलाउज इट, इफ द बेनिफिशियरी इज बीइंग competent कंसेंट और इफ द ट्रस्टेड प्रोवाइड्स इट। मतलब वो तभी अपनी ट्रस्टीशिप लीव कर सकते, एक तो कोर्ट ने अलाउ करने को होना, या तो फिर बेनिफिशियरी जब वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, मतलब 18+ हो जाएगा, उसने कंसेंट देने को होना, या तो फिर ट्रस्ट डीड में लिखा होना, तभी वो अपनी ट्रस्टीशिप छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ Mr. Sharma accept the trusteeship of a temple trust, he cannot stop managing it the next day just because he is busy unless he follows the legal exit process। मतलब एक मिस्टर शर्मा नाम का व्यक्ति है जिसने एक्सेप्ट करा ट्रस्टीशिप ऑफ टेम्पल ट्रस्ट। देन एक बार उसने एक्सेप्ट करने के बाद वो बस ये बोल के मैनेज कर मतलब छोड़ नहीं सकता ट्रस्टीशिप कि वो बिजी हो गया वगैरह वगैरह, जब तक उसको लीगल एग्जिट नहीं मिलता। ये हो गया सबसे पहला सेक्शन 46, पहली डिसेबिलिटी ऑफ ट्रस्टी। सेकंड आती कैनॉट डेलीगेट। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 41 सेज द लीगल मैक्सिम डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगरे applies here। A trustee cannot delegate their duties to a stranger or co-trustee। सो कैनॉट डेलीगेट मतलब ट्रस्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो ऑलरेडी एक डेलीगेट है, मतलब एक ओनर था, उसने ट्रस्टी अपॉइंट करा। सो ट्रस्टी कोई दूसरा व्यक्ति उसके मतलब उसका रोल निभाने के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता, उसकी ड्यूटी वो डेलीगेट दूसरे व्यक्ति पे नहीं कर सकता, क्योंकि ओनर ने उस पे भरोसा रख के उसको वो ड्यूटी दी, ना कि वो तीसरे व्यक्ति पे। सो एक्सेप्शन भी है इसके कुछ। Delegation is allowed if it's a regular course of business, like hiring a lawyer or an agent for specific task, or if the trust deed expressly permits it। So delegation allow भी रहता, like फॉर एग्जाम्पल रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस हो तब, मतलब अगर ट्रस्ट के खिलाफ कोई सूट फाइल हो गया तो उसमें ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर हायर करा गया, तो ऐसा चलता। एग्जाम्पल, a trustee can hire a professional broker to find a tenant for trust shop, but they cannot let the broker decide the rent or sign the contract on their behalf। मतलब एक ट्रस्ट की शॉप है, सो ट्रस्टी एक ब्रोकर को अपॉइंट कर सकता है उस शॉप के लिए टेनेंट ढूंढने को, बट ट्रस्टी उस ब्रोकर पे ये ड्यूटी नहीं दे सकता कि वो खुद ही डिसाइड करे कि रेंट एंड साइन भी कर ले खुद से कॉन्ट्रैक्ट। सो ये ट्रस्टी को ही करना पड़ेगा, ये वो ब्रोकर नहीं कर सकता। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है। देन आता को ट्रस्टीज मस्ट एक्ट जॉइंटली सेक्शन 48। Where there are multiple trustees, they must all join in the execution of trust। One trustee cannot independently act unless the trust deed says otherwise। मतलब एक से ज़्यादा ट्रस्टी अगर होंगे तो उन सबको मिलके ही डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी एक ट्रस्टी इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता अगर ट्रस्ट डीड में दिया गया है नहीं है तो।
Example: if a trust has three trustees, a bank will require the signatures of all the three trustees to withdraw large sums from the trust fixed deposit. मतलब अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी सॉरी एक ट्रस्ट का एक बैंक में अगर अकाउंट है और उनको कुछ उन्होंने एफडी करके रखा ट्रस्ट के नाम से, अगर उनको वो विड्रॉ करनी है एफडी और वो बहुत लार्ज सम है तो तीनों भी ट्रस्टी की सिग्नेचर लगेंगी। ऐसा नहीं चलता कि एक जो सीनियर ट्रस्टी है वो उसकी सिग्नेचर चलेगी, तीनों की भी होना। सो देन आता कंट्रोल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर सेक्शन 49। If a trustee has discretionary power, the power to choose, the court will not interfere as long as that power is exercised reasonably and in good faith. However, the disability is that they cannot use this direct discretion arbitrarily. मतलब बहुत सी बार हो सकता है कि ट्रस्ट डीड में ये दिया गया हो कि ट्रस्टी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब अपने मन से वो कैसा भी करके मैनेज कर सकता है उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को। बट कोर्ट उसमें इंटरफेयर तभी करेगा अगर वो ट्रस्टी डिस्क्रिशनरी पावर अनरीजनेबली या अपने ओन बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा, मतलब उसको ये यूज़ सिर्फ रीजनेबली एंड इन गुड फेथ ही यूज़ करने को होना। ऐसा ये ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट बोलता। और वो अपना डिस्क्रिशन जो है वो आर्बिट्रली भी यूज़ नहीं कर सकते। सो पांचवा आता कैनॉट चार्ज फॉर सर्विसेज सेक्शन 50। In Indian law, a trustee is generally expected to act for free. Gratis बोला है इधर। They have no right to remuneration for their trouble, skill or loss of time. एक्सेप्शन भी है उसका, मतलब सबसे पहले मैं बता देते क्या है। तो मतलब अगर ट्रस्टी फॉर एग्जांपल एक खाट ट्रस्टी लॉयर है और कुछ सूट हो गया ट्रस्ट के खिलाफ और उसमें रिप्रेजेंट उस ट्रस्टी ने ही कर दिया, बट अभी वो ट्रस्टी जो भी उसको उसने वो मतलब ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करा कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो खुद ही लॉयर था, उसको नया लॉयर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो अपनी फ़ीस चार्ज नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि उसने वो गुड फेथ में ट्रस्ट के लिए ही करा क्योंकि वो ही मैनेजर ऑफ ट्रस्ट था। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन भी है। इफ़ ट्रस्ट डीड स्पेसिफिकली मेंशंस अ सैलरी और फी दे मे टेक इट। अगर अभी दूसरा एग्जांपल समझ लो, उस ट्रस्ट डीड में दिया गया था कि जो भी ट्रस्ट के सूट्स वगैरह होंगे, तो अगर ये ट्रस्टी जो कि लॉयर है वही उसको हैंडल करता है तो उसको उसकी फीस मिलनी चाहिए, तभी वो चार्ज कर सकता फॉर इट्स सर्विसेज। देन आता सेक्शन 51 cannot use trust property for self. A trustee may not use or deal with the trust property for their own private advantage or for any purpose unconnected with the trust. सो ट्रस्टी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का यूज़ या फिर कोई भी ऐसी डील नहीं कर सकता ट्रस्ट प्रॉपर्टी की जिसमें उसका खुद का ओन प्राइवेट एडवांटेज हो और किसी भी ऐसे पर्पस के लिए जो कि अनकनेक्टेड विद ट्रस्ट हो। सो ट्रस्टी ये नहीं कर सकता। एग्जाम्पल: a trustee cannot take a bridge loan from the trust cash reserve to pay their own child's college tuition, even if they plan to pay it back with interest. मतलब ट्रस्टी खुद ही लोन नहीं ले सकता ट्रस्ट से ये बोल के कि उसको उसके बच्चे की कॉलेज ट्यूशन फ़ी बोलनी है। ये भी नहीं चलता कि अगर वो बोल रहा कि मैं ये पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ फिर से आपको ट्रस्ट को वापस कर दूंगा, ये भी नहीं चलता। वो खुद के लिए यूज़ कर ही नहीं सकता ट्रस्ट की प्रॉपर्टी। 7. Cannot purchase trust property section 52. This is a major disability. No trustee whose duty it is to sell the trust property can purchase that property for themselves or for anyone else without the permission of principal civil code. मतलब एग्जाम्पल देख लेते फिर बताता। इफ अ ट्रस्टी इज सेलिंग अ ट्रस्ट ओन प्लॉट ऑफ लैंड विया ऑक्शन, दे और देयर स्पाउस चिल्ड्रन कैनॉट बी द बायर्स। मतलब कोई ट्रस्टी अगर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेच रहा या कोई ओन ट्रस्ट का ओन प्लॉट था वो बेच रहा ऑक्शन के जरिए, देन उसकी बीवी या उसके बच्चे या वो खुद वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो कि ऑक्शन में है वो प्लॉट वो खुद से नहीं खरीद सकते। अगर उनको खरीदना है तो उनको प्रिंसिपल सिविल कोड की परमिशन लगेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट।
cannot sell to themselves. A trustee may not buy or become a mortgage or lessee the trust property. Additionally, they cannot buy the interest of beneficiary, the beneficial interest, unless the price is fair and the beneficiary is fully aware of all facts. मतलब जब तक वो बेनिफिशियरी को फुल्ली फैक्ट क्या है वो बता नहीं देते, मतलब अगर कुछ ऐसा हो गया कि अभी ट्रस्ट को अर्जेंट पैसे की नीड है और मतलब ट्रस्टी ने क्या करा कि उसने पैसे दे दिए और एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ऐसे ही खुद के पास रख ली, फॉर एग्जांपल ऐसे कर लो, और उसने क्या करा कि वो प्रॉपर्टी फिर ट्रस्ट ने पैसे कुछ नहीं दे पाए होंगे तो उसने वो अपने नाम कर ली, तो ऐसा नहीं चलता जब तक वो बेनिफिशियरी का परमिशन नहीं लेते या कोर्ट की परमिशन नहीं लेते और बेनिफिशियरी को पूरे फैक्ट के बारे में नहीं बताते कि क्यों ट्रस्ट को ज़रूरत पड़ी थी पैसे की और उस समय मैंने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के मैंने ही ट्रस्ट को पैसे प्रोवाइड करे। सो ये सब कुछ बेनिफिशियरी को बताने को होता। then आता co-trustees cannot lend to each other, section 54. A trustee whose duty is to invest trust money on a mortgage or personal security cannot lend that money to themselves or to co-trustee. वही पॉइंट है ये। देन आता समरी। सो एक बार बता देता, तो इसमें यही बताया गया है सेक्शन, मतलब ये सेक्शन 54 में कि ट्रस्टी की जिम्मेदारी है कि ट्रस्ट के एक्सेस मनी को इन्वेस्ट करना, बट वो मनी वो एक तो खुद को भी नहीं दे सकता या किसी और को ट्रस्टी को भी नहीं दे सकता। देन आता समरी ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ये एक टेबल बनाया जिसमें आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट वाले इसमें सिर्फ। तो सबसे पहले आता सेक्शन 46, नो रिनउंसिएशन टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ मैनेजमेंट। So section 47, no delegation, personal confidence was placed in them. Section 48, joint action to prevent one person from mismanaging funds. Section 50, no remuneration to prevent the trust from being a profit-making tool. And section 52, no self-purchasing to prevent the conflict of interest low valuation cells. So आप ये चार्ट करके भी जा सकते हैं। एक लास्ट में दिया गया है एक की टेक अवे। The overarching theme of this section is fiduciary duty, भरोसे वाली ड्यूटी। The law assumes that if a trustee is allowed to benefit from the trust, they will eventually prioritize their own pocket over the welfare of beneficiaries. मतलब लॉ ये समझता कि अगर ट्रस्टी को परमिशन दी गई कि वो ट्रस्ट से बेनिफिट कर सकता खुद का, तो ट्रस्टी सिर्फ एक ही उद्देश्य से वो ट्रस्ट को चलाएगा ताकि वो खुद की पॉकेट भर पाए, ना कि जो मेन पर्पस है कि को बेनिफिशियरी के लिए जो ट्रस्ट की इनकम यूज़ होना वो कभी फुलफिल हो ही नहीं पाएगा, ट्रस्टी खुद की ही पॉकेट भरते रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।